हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। अब आपको मैथ बनाने में आसान लग रहा है ना? बिल्कुल हार्ड नहीं लगता होगा। अब आसानी से बनेगा मैथ। हर एक सवाल बनेगा आसानी से, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं पीके लर्निंग क्लासेस से। और यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में मैथ को समझाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा है बच्चों मैथ में? तो अब तक हमने देखा है 8.2 एक्सरसाइज तक। अब चलेंगे इसके आगे 8.3 एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों? तो 8.3 एक्सरसाइज में नया चैप्टर, नए फार्मूले, नया चीज आएगा। तो नए फार्मूले को याद करने के लिए तैयार हो जाइए। रटने के लिए बिल्कुल नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। अब मैथ को समझना है, तो समझने के लिए तैयार हो जाइए। है तो फार्मूला ही, लेकिन उसको समझना है। ठीक है? तो इस नए चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है पूरक कोण। क्या होता है? पूरक कोण। अब आप लोग सब जानते ही होंगे पूरक कोण क्या होता है बच्चों। जानते हैं कि नहीं जानते? पूरक कोण जिस दो कोण का मान हो गया 90 डिग्री के बराबर, जिस दो कोण का योग हो गया 90 डिग्री के बराबर, वो क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना? किसका? पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए देखते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस चैप्टर में आने वाले फॉर्मूले पे। तो आपका इस चैप्टर में बेसिकली 6 फॉर्मूले हैं। कितने? 6 यानी 6। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है आपका कि अगर साइन 90 डिग्री में माइनस कर दे एंगल ए, तो वो आपका कॉस ए हो जाता है। कैसे? बिल्कुल बताएंगे। सारा आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है? अब फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है कि कैसे आता है ये फॉर्मूला। ठीक है? तो ध्यान से देखिए पहले फॉर्मूला होता क्या क्या है। पहला है साइन 90 डिग्री में अगर ए घटाएंगे तो हो जाएगा कॉस ए। उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री में अगर ए घटा देंगे तो हो जाएगा साइन ए। समझ में आया बच्चों? ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ठीक है? उल्टा पुल्टा। और सेक 90 में ए में घटा देंगे, सेक 90 में ए घटाएंगे तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक 90 में ए घटा देंगे तो सेक हो जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार टेन 90 माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा टेन ए। ये आपका 6 फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपका एक्सरसाइज 8.3 का सारा सवाल का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले इस फार्मूला। ये फार्मूला आया कहां से? ऐसा कैसे हो सकता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाए? ठीक है? या टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए हो जाए? ये 6 फार्मूला आया कैसे? तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। आपने ये पिछले 8.1 में जो आपने बनाया था ना, बस वही चीज है। ध्यान से चलेंगे उसी की तरफ। ठीक है? तो आपको एक मूल मंत्र जो मैंने दिया था वो याद होगा ना? पापा बोले पढ़ो, हरि हरि बोलो मत। उसी को एक बार फिर से यहां लिख देते हैं। पापा बोले पढ़ो, हरि हरि बोलो मत। ये क्यों लिखते हैं बच्चों? इससे आपका क्या वैल्यू आता है? साइन, कॉस और टेन, कोसेक, सेक और कॉट का वैल्यू आता है कि थीटा बराबर क्या होगा इसका। यही होता है ना? तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं ये होता कैसे, इसका उपयोग करेंगे कैसे, इसको लाएंगे। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इस चैप्टर में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है? जहां पे ये कोण ए दे दिए और बी को दे दिए 90 डिग्री और सी को दे दिए क्या? सी दे दिए इसको। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां कोण बी 90 डिग्री है। तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें अकेला बी कितना है? 90 डिग्री। तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों? कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। अगर हम इस कोण को कोण ए ही माने कि यहां इसका मान ए है, तो इस कोण का मान कितना होगा? सोचिए, दोनों मिला के 90 है, इसमें से अकेला ये ए है, ये नहीं हो जाएगा आपका 90 माइनस ए?
90 में जितना ए घटेगा वही तो सी होगा। समझ आया ना? तो बस ये हो जाएगा आपका 90 माइनस ए। समझ आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, टेन ए कॉट ए, सेक ए कॉस ए, ये सब निकाला था ना। फिर से एक बार निकालते हैं इस त्रिभुज को देख के कि क्या होता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन ए बराबर क्या होता था बच्चों? इस ए एंगल के लिए निकाल रहे हैं, साइन ए के लिए, ठीक है, इस सी के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ए के लिए। साइन ए क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच। तो ए के लिए पी कौन हो जाएगा? बीसी, ये होगा ना, बीसी बाय एसी, ये हो जाएगा आपका बीसी बाय एसी। लिख दिया बच्चों? लिख दिया ना? बिल्कुल समझना है, ठीक है। अब उसके बाद कॉस ए लेते हैं दूसरा, ये तो हो गया एक, स्टॉप कर देते हैं यहीं पे। अब कॉस ए, ठीक है, कॉस ए लेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए क्या होता है? ए के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन होगा? ए बी, और कर्ण कौन होगा? ए सी, यानी ये हो जाएगा आपका ए बी बाय ए सी। यही होगा ना बच्चों? सेम टू सेम उसी तरह करते हैं जल्दी से, ठीक है। टेन ए लेते हैं, अब ए एंगल के लिए टेन लेंगे, टेन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन? बीसी, और बेस कौन? ए बी, हो जाएगा बीसी बाय ए बी, सॉरी ए बी होगा ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं, जो मैंने एक्सरसाइज 8.1 में बताया था ना, बस उसी चीज को यहाँ कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए आखिर ये आया कैसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, टेन निकाले, कॉट निकालते हैं, कॉट ए बराबर क्या हो जाता है? कॉट तो इधर से देखते हैं ना उल्टा, बी बाय पी हो जाएगा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बी बेस तो ए के लिए यही होगा, ए बी बाय बी सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका बी सी है एंगल ए के लिए। समझ में आया बच्चों? अब इसके नेक्स्ट क्या करेंगे? दो और निकाल ले है ना, सेक और कोसेक। तो देखिए यहाँ सेक भी निकाल लेते हैं। सेक ए, सेक होता है आपका क्या? कॉस का उल्टा, इधर से पढ़ेंगे यहाँ से, एच बाई बी, एच बाई बी। तो इसके लिए एच कौन? एंगल ए के लिए एच तो यही रहेगा, ए सी बाय बी, बेस कौन? ए बी। तो ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। अब कोसेक बच गया है। कोसेक क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है, तो साइन का है बीसी बाय एसी, इसका हो जाएगा एसी बाय बीसी। आज समझ में बच्चों? ये तो ए एंगल के लिए निकाले ना बच्चों हम लोगों ने, अब सी एंगल के लिए भी तो निकालेंगे, इसके लिए भी निकाले हैं, अभी इसके लिए सारा निकाल लिए, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी और कोसेक भी निकाले। तो अब निकालेंगे एंगल सी के लिए, ठीक है। ये है फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए है, ठीक है। इस सारे को मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों? समझ में आया? इस सारे को। अब दूसरा निकालते हैं फोर एंगल, किसके लिए? सी के लिए, फोर एंगल सी। तो सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल मेरा सी बराबर है यहाँ 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, यही है ना, 90 डिग्री माइनस ए। अब जहां जहां भी साइन सी निकालेंगे, मतलब साइन 90 माइनस ए निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जहां जहां सी निकालेंगे, मतलब साइन अगर सी निकालते हैं, सी का मतलब क्या? 90 माइनस ए है ना, सी में एंगल मेरा कितना है? 90 माइनस ए। ध्यान से देखना है, ठीक है। इस एंगल का मान मेरा 90 माइनस ए निकला है, कैसे? क्योंकि ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिला के 90, और ये अकेला ए है, ये हो जाएगा 90 माइनस ए, होगा ना? दोनों का जोड़ 90, इसका अकेला 90 माइनस ए। समझ आए बच्चों? अब ठीक है, अब इसके जगह पे सी के जगह हमेशा क्या लिखेंगे? 90 माइनस ए, यानी कि सबसे पहले साइन का वैल्यू, साइन सी के लिए निकालेंगे ना, सी का वैल्यू है 90 माइनस ए बराबर, साइन निकालना है इस कोण का। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन? ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन? ए सी। ए बी बाय ए सी होगा कि नहीं बच्चों? इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज कौन? ए सी, ए बी बाय ए सी। अब वही निकालेंगे क्या? कॉस सी निकालेंगे, सी है आपका कितना? 90 माइनस ए। सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, वही करेंगे ना, सेम टू सेम। कैसे करेंगे? इसके लिए सी, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है बी सी बाय परपेंडिकुलर ए सी। आज समझ में?
उसी तरह से सारा निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 10 क्या निकालेंगे, 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इसके लिए 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। अब कॉट निकालेंगे, कॉट 90 माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चों, कॉट होता है बी बाय पी यानी बेस बाय परपेंडिकुलर यानी बी सी बाय ए बी, है समझ में। अब वही बाकी जो बचा सेक ए और कोसेक ए वो भी निकाल लेते हैं। सेक ए और क्या, सेक किसका, सी के लिए ना बच्चों, तो सी है 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका क्या, इसके लिए सेक सी के लिए सेक का होता है एच बाई बी, एच ये हो गया ए सी बाई बी हो गया बी सी, तो ए सी बाय बी सी, समझ में आ रहा है ना। लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, ठीक है, तो कर्ण हो गया ए सी, आधार हो गया बी सी, ए सी बाई बी सी। अब नेक्स्ट बचा है कॉस सी का वैल्यू, सी का मान क्या है, सॉरी कोसेक सी का, कोसेक सी, सी है मेरा 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए बराबर कितना, कोसेक का क्या होता है एच बाई पी यानी एच ए सी बाई इसके लिए पी कौन ए बी, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये ए बी बटे ए सी किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, इस इक्वेशन में ए बी बटे ए सी किसके बराबर है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं, यानी अगर समझते हैं कि दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि इसका RHS और इसका RHS ये चीज का दोनों का क्या है बराबर है, तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा, यानी cos A बराबर क्या होगा sin 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा cos A। आ गया पहला फॉर्मूला, समझ में आया बच्चों, यहीं से आया sin 90 माइनस ए बराबर cos A। सेम उसी प्रकार से cos 90 माइनस ए बराबर sin A, देखिए बी सी बाई ए सी है ना, साइन cos 90 माइनस ए बराबर sin A सेकेंड नंबर। फिर थर्ड नंबर लिखा है sec 90 माइनस ए, कहाँ गई sec 90 माइनस ए सी बाई बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बाई बी सी कोसेक ए हो जाएगा, समझ आया बच्चों। उसी तरह कोसेक ए का हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस ए सी बाई बी, दोनों तरफ बराबर है ना, बराबर क्या हो जाएगा sec ए। आसान है ना समझना, फॉर्मूला कहाँ से आता है, समझ में आया बच्चों, बस यहीं से फॉर्मूला आता है, 10 का भी सेम टू सेम हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूला को दिमाग में रखना है कि साइन 90 माइनस ए हो तो बराबर cos A, cos 90 माइनस ए हो तो बराबर sin A, साइन और cos का 90 में वेरी करता है 90 माइनस ए में, ठीक है। उसी तरह से sec और cosec का, tan और cot का, समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ आया होगा। अब चलेंगे इस फार्मूले की, इस 6 फार्मूले की वजह से क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, कैसे प्रूव किया हुआ है, इस फार्मूला को तो कॉपी करना ही है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की ओर। 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्यूट, उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है आपका क्या है बच्चों, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री बटे क्या दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। इसको क्या करना है बच्चों, इवेल्यूट करना है, यानी इसको सरल करना है। तो कैसे करेंगे, इसी 6 फार्मूला का यूज करके। अब इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है, और साइन और कॉस में देख रहे हैं कुछ फार्मूला तो दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना बच्चों। तो या तो ऊपर वाले साइन को कॉस में चेंज कर देंगे यहाँ फार्मूले से, या नीचे वाले कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ क्या है एंगल है, इस पे इसको 72 डिग्री 18 डिग्री देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ क्या है कुछ एंगल का मान है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए हम ऊपर वाले को ही हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, साइन को ही कॉस में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, यही है ना बच्चों। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, कॉस में ऐसे ही बदलाएगा ना,
ऐसे ही बदलाएगा ना। तो साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन का साइन ही रहने दिए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 डिग्री। 90 में 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 18। तो यही आ जाएगा साइन 18 आएगा ना। अब बटे कॉस 72, ये है ना नीचे में। 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 बराबर 18। तो हो गया साइन 18 ही लिखे, इसको तोड़ के लिखे 90 माइनस 72, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए या थीटा जो कहिए, कितना हो जाता है, कॉस ए। यानी ए के जगह में मेरा क्या है यहाँ 72 है, तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। ए के जगह में 72, तो कॉस 72 बटे कॉस 72। समझ में आया, ऊपर भी वही नीचे भी वही, क्या आ जाएगा बच्चों, कट जाएगा। और कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। समझ में आया बच्चों, जल्दी से कॉपी कीजिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, ये कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। और आपका एग्जाम्पल नंबर 9 होगा इसी चैप्टर के पहले, वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, उसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, इसमें से किसको बदलेंगे, tan 26 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग तो अब आसानी से बना सकते हो ना, समझ गए है ना, बिल्कुल। देखिए फिर भी मैं बना देता हूं अच्छे से, ठीक है, आप समझिए। 26 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 64, घटा के देखिए 90 में 64 घटाइए, कितना बचेगा, 26 बचेगा। लिख सकते हैं ना बच्चों, 90 माइनस 64 ये हो जाएगा, यानी tan 26 डिग्री हुआ, ठीक है। नीचे में है कॉट 64 डिग्री, यही है। अब tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉट ए, ये क्या है 64 डिग्री, डिवाइड कर देंगे, नीचे में पहले से क्या है कॉट 64 डिग्री, दोनों सेम है, कट गया, कितना आया बच्चों 1। बहुत हार्ड है, क्या है, बहुत आसान है। ऐसे ही पीके लर्निंग क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मिलेगा हर एक सवाल का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप कहिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे, है ना, इसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, साइन को या तो कॉस में चेंज कर देंगे या कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। समझ आया बच्चों, बस वही करते हैं जो प्रोसेस ऊपर में कर रहे थे, ठीक है। कॉस को रहने ही देते हैं, कॉस 48 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री, है ना, तो साइन का साइन ही रहने देते हैं। 42 को हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चे, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, सॉरी 42 नहीं 90 माइनस 48, 19 48 घटाइए 42 ही आएगा, यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब इधर है आपका cos 48, अब माइनस कीजिए साइन 90 माइनस ए हो जाता है cos a, हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस cos a, ए क्या है 48, तो cos 48 एक प्लस में है, एक cos 48 माइनस में है, दोनों कट गया, क्या बचा 1 नहीं 0 बचा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 0 होगा इसका आंसर। फटाफट से क्वेश्चन सब कॉपी करते जाइए आप लोग, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है, 1 नंबर क्वेश्चन में कहीं कुछ मुश्किल है ही नहीं, समझना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कीजिए। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 1 का 4, ठीक है, 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है आपका, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यही है। इसमें क्या करेंगे, सेम चीज बच्चों, अब तो आप लोग फटाफट बना सकते हो, शायद क्वेश्चन मेरे लिखते लिखते बहुतों ने बना भी लिया होगा, है ना, तो जिसने नहीं बनाया है वो यहाँ ध्यान से देखें
आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 माइनस ए के रूप में चेंज करेंगे। तो इस बार इसी को करते हैं। ठीक है, तो कोसेक 31 है ना, इसको लिख सकते हैं ना, कोसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59। देखिए 90 में 59 घटा के देखिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 31 ही आएगा। अब यहाँ है सेक 59 डिग्री। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस ए या थीटा जो भी कोई एंगल ही है, बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। तो इसके बदले में लिख सकते हैं हम लोग सेक ए क्या होगा, जो यहाँ ए है 59 माइनस वही चीज सेक 59 में सेक 59 घटाएंगे, खत्म। यानी इसका आंसर कितना, 0 बन गया। था कोई सवाल मुश्किल, बिल्कुल नहीं था ना। अब चलिए चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट मतलब दर्शाइए, दर्शाइए मतलब हमको प्रूव करना है। इसमें क्या प्रूव करना है, देखिए 1 नंबर में देखते हैं। ठीक है, प्रूव करना है कि tan 48 डिग्री, क्या प्रूव करना है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री। यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्या है, गुना है यहाँ पे। ठीक है, यानी tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू कितना, 1। मतलब इतने सारे चीज दिए हुए हैं, सबको गुना करके कितना करना है, 1 करना है। बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, है कि नहीं, क्वेश्चन देख के है क्या मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं है। अगर है भी तो अब हो जाएगा आसान। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा आसान। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चारों में टेन 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 है ना। क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन से दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हो रहा है ना, देखिए ध्यान दी, 48 42 दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, दो एंगल को जोड़ के 90 हो रहा है ना। और इस 67 और 23 को जोड़िए तो 90 हो रहा है ना। तो इस दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो गुना में तो ये होता है ना, पलट सकते हैं हम लोग। ठीक है, 3 गुना 4 कहिए या 4 गुना 3, तो इसको इस पार कर देना है और इसको इस पार कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रूव करने दिया रहे ना, तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, LHS। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS हमारा क्या है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, यही है ना बच्चों। ठीक है, यही LHS लिखे। अब क्या बोले आपको कि जो दो कोण का मान, ठीक है, 90 डिग्री हो रहा है, उस दोनों को एक साथ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, tan 48 है। ठीक है, तो tan 42 को इधर लाएंगे, tan 42 इसको यहां रखेंगे, tan 23 और उसके बाद tan 67 हो गया बच्चों। अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किसमें चेंज होगा, tan तो क्वाट में ही चेंज होता है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। यहां आपका है tan 48, अब tan 42 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद tan 23 है। अब tan 67 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 90 माइनस 67। यहां ध्यान देना है, इस दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज मत कर दीजिएगा। ठीक है, फिर तो मामला गड़बड़। ठीक है, तो मामला सही रखना है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, पता चल जाएगा क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, tan 48 यहां पे है, 48 लिख दिए, उतार दिए इसको। tan 90 माइनस ए, cot ए होता है जानते हैं, इंटू cot 48 लिख सकते हैं, ए की जगह 48 है, इंटू tan 23, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, इंटू tan, इसको tan 90 माइनस ए को लिख सकते हैं cot ए, ये मेरा क्या है 60,
ओ सॉरी 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 बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1067 को हम लोग 90 माइनस 67 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 90 माइनस 23, 90 में 23 घटाएंगे तब ना 67 होगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा क्वाड 23, यही हो जाएगा ना बच्चों, होगा ना। अब क्या करेंगे? अब देखिए, आपको मैंने सबसे पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि साइन जो है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो उल्टा का मतलब क्या हुआ? यानी कि 10 ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot ए। उल्टा का मतलब तो यही हुआ ना। तो ध्यान से देखिए, अगर cot ए को बराबर के इस पार ले आए तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10a इंटू यानी गुना cot a बराबर कितना बच्चों? 1। ये आपका एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, वो जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 10a बराबर 1/cot a, वहां से हम लोग लिख सकते हैं 10a इंटू cot a बराबर 1। तब क्या करेंगे? इसका वैल्यू 10a इंटू cot a, देखिए ध्यान से, 1048 इंटू cot 48, दोनों ए ही है ना, एंगल सेम है, तो 10 गुना cot क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी 1023 cot 23, ये भी 1 बराबर 1 गुना 1 कितना? 1। यही प्रूव करने दिया था ना, बराबर RHS। हो गया प्रूफ बच्चों? हो गया ना। अब चलेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया बच्चों? ठीक है, जल्दी से फटाफट कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों आपका? चलिए देखते हैं ध्यान से, ठीक है। सो दैट, वही है ना, यानी दर्शाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos 38 यानी cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री, ठीक है। cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? 0। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इतना सारा चीज दिया है, सब मिला के 0 है ना। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वही प्रोसेस करेंगे चेंज करने वाला। इस बार क्या करते हैं? पहले LHS लिखते हैं हम, ठीक है। LHS क्या है मेरा? cos 38 cos 52, ठीक है, माइनस sin 38 sin 52, यही है ना। लिख लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे? या तो इस दोनों को चेंज कर देंगे साइन में, या इस दोनों को चेंज कर देंगे कॉस में। दोनों में से कुछ भी कीजिए, ये नहीं कि एक इसको नहीं, इस दोनों को चेंज कर देंगे साइन में उस फॉर्मूला से, या इस दोनों को चेंज कर देंगे कॉस में। तो जो आपका मर्जी कीजिए, आंसर तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं इस दोनों को करता हूं कॉस में, इधर वाला लिख देते हैं cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा? पहले साइन 38 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्या होगा? 90 माइनस 52 होगा कि नहीं होगा? अब इसको लिखते हैं साइन 52 को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे? 38, तब ना 58 होगा। 90 में 38 घटाइए 52, और 90 में 52 घटाइए 38। अब यहाँ से फिर से इसी को उतार देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, cos 52 और ये 3 गुना 4 है, तो 4 गुना 3 कर सकते हैं ना, तो इसको पहले लिख देते हैं cos 52 गुना cos 38 माइनस, अब ये क्या है? साइन 90 माइनस ए बराबर cos a, यानी cos कितना बाबू? ये है 52, और ये साइन 90 माइनस 38 किसमें चेंज होगा बच्चे? ये चेंज हो जाएगा, आपका साइन को बदल जाएगा किसमें? cos a में। साइन 90 माइनस ए बराबर cos a, ये क्या है? 38। अब ध्यान से देखिए दोनों तरफ, cos 52 गुना cos 38 माइनस cos 52 गुना cos 38, दोनों तरफ सेम चीज है ना, दोनों खत्म साथ साथ में। क्या हो गया? 0 बराबर वही RHS तरफ यही है ना। हो गया ना बच्चों प्रूव? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया ना? कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल है, बस ये चेंजिंग है, चेंजिंग ही है ना। 2 नंबर तक सवाल कंप्लीट। अब तीसरा नंबर जो सवाल है वो आपका बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आप इस सवाल, इस
वीडियो में मैंने जितने भी सवाल बताए हैं, वो जो पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, सवाल बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। और जुड़े रहिए पीके लर्निंग क्लासेस के साथ, ठीक है। अगर आपको मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।